नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने कि मुझे इस प्रकार से वाइब्स मिल रही है आप सभी के लिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा है और तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके जीवन को तहस नहस करना चाहता है। ओके, तो इंसान कौन हो सकता है ये हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। आपसे जितना रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज जिसे किसी और के लिए इसे छोड़ देना है गाइस। ओके, हरे राम। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर आए हैं, वीडियोस पर आए हैं, वीडियोस को पूरा देखें, पूरा सुने। ओके, जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते गए जिसका भी खास करके ध्यान रखिएगा। आप व्हाट्सअप के माध्यम से पर्सनल रीडिंग के क्या चार्जेस होते हैं, ओके, क्या टाइमिंग मिलेगा, कब आप हमसे कनेक्ट करेंगे, सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। ओके, तो कॉल ना कीजिए, सिंपल कॉल बिल्कुल ना कीजिए गाइस। आप व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर हमसे कनेक्ट कीजिए, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, आपसे कॉल पर ही बात होगी, सारी जो रीडिंग है आपको कॉल पर ही दी जाएगी। ओके, इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, बिंदास रहे, आपको एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के ब्लेसिंग से हम आपको 100% एक्यूरेट रीडिंग ही देना चाहेंगे गाइज। ओके, हरे राम हरे राम। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। कौन वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, आपकी लाइफ में तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से आपके जीवन को तहस नहस करना चाहता है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स के पीठ पीछे षड्यंत्र करना चाहता है? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर्स के पीछे षड्यंत्र करना चाह रहा है, तंत्र मंत्र जैसी चीजें कर रहा है? हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, ये जो रीडिंग निकल कर आई हुई है, जिस पर्सन ने आपको पास्ट में जिसने भी रुलाया है गाइस, वो पर्सन आपके करीब का ही पर्सन है। ये आप उसको जानते भी है और उस पर्सन ने आपको पास्ट में भी बहुत तकलीफ दी है, बहुत रुलाया हुआ है। ओके, और ये वही पर्सन है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता, आपको ऊंचाइयों पर नहीं देखना चाहता, वो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी आपके बारे में खबर रखता है गाइस, ये पर्सन ओके, आपके बारे में खबर रखता है, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, ओके, आप खुश है या आप नाराज है, आप किसके साथ में हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मतलब सब कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। और हमेशा उसने अपनी नज़रें आपके ऊपर बनाकर रखा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आप, क्योंकि उसे ये नज़र आ रहा है कि आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ओके, आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसे खबर मिल जाती है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छे करने की तलाश में हैं। ओके, और ये सब कुछ वो कहीं ना कहीं से ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो लेते रहता है गाइस। ओके, कहीं ना कहीं से वो कलेक्ट करता ही रहता है। वो एकदम आपके पीछे लगा हुआ है, वो नहीं चाहता कि आप धनवान हो, आपको कोई अच्छा इंसान मिले, आपके लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आए,
देखिए, क्योंकि पार्टनर की भी एनर्जी आ चुकी है। वो उसे ये भी पता है गाइस कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी पार्टनर को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, उसके साथ में खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, उसे ये भी पता है। ओके, तो वो नहीं चाहता है कि आपके लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आए। ओके, वो ये चाहता है कि आपके लाइफ में बुरे लोग आए, बुरी सिचुएशंस आए और आप उससे रोते, गिड़गिड़ाते, बिखरते हुए नजर आए। ओके, वो चाहता है कि आपको कंगाल देखना चाहता है, आपको खुशहाल नहीं देखना चाहता, आपको हैप्पीनेस में नहीं देखना चाहता। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन के साथ में ना इस पर्सन के साथ में गाइस कुछ लोग भी मिले हुए हैं। ठीक है, ये अकेला सिंगल पर्सन नहीं है। इसके साथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन कुछ 3 लोगों की प्लानिंग इनके बीच में चल रही है। ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और आपकी सारी इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी एक पर्सन को अगर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सॉरी गाइस, अगर आप किसी एक पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपको लग रहा है कि मेरा फ्रेंड है, मैं अपने फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन वो जो फ्रेंड है वो किसी और को बता रहा है, फिर वो किसी और को बता रहा है। इस प्रकार से 3 लोग मुझे आपके सिचुएशन में मिले हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं, आपको झुकाना चाहते हैं, आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ कि ये जो बंदा है ना, वो बहुत ही मतलब सब कुछ कराने वाला वो है। ये 2 लोग जो है, ये 2 लोग सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, देखिए गाइस, अगर रेजोनेट कर जाएगा तभी मुझे कमेंट्स में क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो रीडिंग निकल कर आई हुई है आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग करती नहीं हूँ जहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये रीडिंग अगर निकल कर आई हुई है तो 100% मेरे माध्यम से किसी न किसी को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आपको संकेत देने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो हरे राम सॉरी गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कब बोल बोल कर गले में खराश आ जाती है। ओके, हरे राम। तो ये जो 2 लोग हैं, 2 लोग इसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं और ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन किसी तांत्रिक के माध्यम से, किसी जो होते जादू टोना करने वाले जो बुरे लोग होते हैं, इनके हाथों से आपको कुछ करवाने की कोशिश करता है ये, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, आप फिजिकल स्ट्रांग ना रहे, आप मेंटली स्ट्रांग ना रहे। ये हर प्रकार की कोशिशें करना इसका चालू है। हो सकता है व्हाट्सएप पे आपने अपना डीपी रखा हुआ है या आपके डीपी के ऊपर से, आपके फोटोज के ऊपर से कुछ ऐसी चीजें कर रहा है, लेकिन ये आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि इसे पता नहीं है कि आप किसकी गोद में हैं। ओके, आप यूनिवर्स की गोद में हैं, है ना। कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको मार नहीं सकता। जिसने पैदा किया है वही हमें मारेगा, वही हमें लेकर जाएगा। लेकिन बस ये तो लोगों की एक अपनी सोच है कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, और होता भी है गाइस। ओके, जो नेगेटिव जो एनर्जी होती है ये बहुत ही पावरफुल होती है, की जाती है और होती भी है, और इन सारी क्रियाओं से आप पास्ट में भी गुजरे हुए हैं, लेकिन वो समय अलग था, आज का समय अलग है। ओके, जिस प्रकार से हरे राम जिस प्रकार से प्रहलाद को होलिका ने अपने गोद में पकड़ा हुआ था उसको जलाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको नहीं जला पाई, उसको नहीं हरा पाई। क्यों? क्योंकि उसके साथ में स्वयं श्री हरि विष्णु जी थे। ओके, और इसीलिए उसको नहीं हरा पाई, उसको नहीं जला पाई, स्वयं जल गई। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपको भी लोग वैसे ही कोशिश कर रहे हैं, हराने की, तड़पाने की, रोता हुआ देखने की, वही कोशिश कर रहे हैं। ये जो 3 लोग हैं ये वही देखना चाहते हैं आपको। आप सतर्क रहे इन लोगों से, अपने किसी कोई प्लान को ना बताए, कोई चीज़ शेयर ना करे, है ना। उन्हें उसका उल्टा बताए, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है उसका उल्टा बताए कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, बस ऐसे उसको उल्टा बताए, अच्छी चीज़ें ना बताए, क्योंकि ये बुरी नज़र लगा के लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि कब कब इनके तरफ ऐसी न्यूज़ जा रही है कि आप बहुत परेशान हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब इस प्रकार से वो जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
ईश्वर आपको देख रहे हैं और ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं से, ईश्वर आपके भक्ति से, ईश्वर आपके समर्पित से भाव से समर्पित, आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है और इसीलिए आप बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल निश्चिंत है। ओके, क्योंकि जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो सारा कार्यभार ईश्वर के हाथों में होता है और हमें किसी बात का कोई डर फियर नहीं होता। तो आप बिल्कुल ईश्वर के सुरक्षा कवच में है, प्रोटेक्शन में है आप, और आपको किसी बात का डर फियर नहीं है। ईश्वर आपको ये बता रहे हैं, बिल्कुल शेर की तरह जीवन जिए आप। ओके, शेरनी की तरह जीवन जिए आप। अब आपको डर फियर रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु आपके साथ में है, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी निकल कर आई हुई है। 8 नंबर हमारे श्री हरि विष्णु जी का भी होता है, शनि महाराज का भी होता है, और शनि महाराज न्याय के देवता है। ठीक है, अन्याय होता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शनि महाराज ने आपको बनाया है, आपको एक हीरा बनाया हुआ है और आपको काफी ऐसे ऐसे परिस्थितियों से आपको बाहर निकाला है। आपके इष्ट हो सकते हैं शनि महाराज, इष्ट हो सकते हैं आपके श्री हरि विष्णु जी। तो इन्होंने आपके ऊपर, आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, सुरक्षा कवच में आप लोगों को रखा हुआ है, तो आपको डर फियर बिल्कुल भी नहीं है। आपको ईश्वर ये बता रहे कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ओके, तुम्हें बिल्कुल शेर की तरह, शेरनी की तरह आपको दहाड़ लगाना है, शेर की तरह आपको रहना है, बिल्कुल इन लोगों से घबराना नहीं है। लेकिन संकेत ये दे रहे हैं आपको कि आपको अपने बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, किसी को खबर नहीं देना है। ठीक है, या फिर ये आपको उनको गलत इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि आप सही नहीं है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप जहाँ के वहाँ है, जो भी XYZ। ठीक है, इस प्रकार से आप उनको बता सकते हैं। द मून की एनर्जी बता रही है कि आपको ग्रहण लगाने की पूरी पूरी कोशिश उन लोगों की चालू है, निगेटिव चीजें कर रहे हैं, तंत्र मंत्र जैसी चीजों का काफी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है। जो होना था पास्ट में, इन लोगों ने जितनी ताकत लगाना था इन लोगों ने लगा ली है, लेकिन अब इन लोगों का बस नहीं चलेगा, इन लोगों की कुछ भी नहीं चलने वाली है। अब सिर्फ चलेगी तो सिर्फ आपकी चलेगी, आपकी विजय होगी, आपकी जीत होगी, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर ने, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों के गुरु भी आपके हैं। ओके, आप लोगों के स्पिरिचुअल गुरु है और आप गुरु के शरण में हैं। और जब भी गुरु हमारे साथ में होते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे जो गुरु होते हैं वो अपने तरफ खींच लेते हैं, अपने तरफ ले लेते हैं और अपने शिष्य को आज तक नहीं आने देते हैं। तो आपके जगत गुरु हो सकते हैं, आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु है, आपके जो भी गुरु है, या फिर स्वयं परमपिता परमेश्वर भी आपके गुरु है। तो इस गुरु ने आपको संभाल कर रखा हुआ है और आपको बिल्कुल भी आँच नहीं आने दे रहे, लेकिन आपको सतर्क रहना है ताकि जानबूझ के कोई गलतियां ना करे। ठीक है, इसलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। बाकी मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ कोई ऐसा पार्टनर भी आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके माध्यम से, या फिर ये जो पार्टनर है गाइस ये आ चुका है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, मुझे आपके पार्टनर का कुछ मुझे यहाँ पर नंबर है, हो सकता है आपका जो पार्टनर होगा गाइज, ओके, उसका इनिशियल हो सकता है, मुझे यम से नजर आ रहा है, किसी का मुझे वाई से नजर आ रहा है, और किसी का आर से भी नजर आ रहा है, टी से भी नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर का जो इनिशियल है वो मुझे MRYT इस प्रकार से मुझे नजर आ रहा है। तो पार्टनर आपके लाइफ में या तो आ चुका है या फिर देखिएगा दस्तक देने वाला है। एक राजकुमार ही होगा, एक राजकुमार ही होगी आपका पार्टनर, जो भी आएगा एक राजकुमार और एक राजकुमार ही होगी। इस प्रकार से कैपेबल होगी, इस प्रकार से स्ट्रांग होगी कि उसने, ऐसा नजर आ रहा है कि उसने पूरी दुनिया देखा हुआ है, पूरी दुनिया को समझा हुआ है। मतलब एक प्रकार से काफी नॉलेजेबल पर्सन, काफी स्ट्रांग पर्सन, काफी हर चीजों का एक मतलब होता है ना, जीवन का काफी सारा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। उस प्रकार से ये जो पर्सन है, इस पर्सन के सर पे मुझे ताज सजा हुआ नजर आ रहा है, मीन्स यूनिवर्स ने इसे ताज सजा दिया है। ओके, ऐसा पर्सन आप लोगों के लाइफ में ईश्वर भेज रहे हैं। हरे राम, हरे राम। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि हो सकता है कि आपने अपने बेड के नीचे, ओके, आपने अपने बेड के नीचे कोई, अभी कुछ समय में आपने कोई, जो होता है ना
केकड़ा होता है, वो केकड़ा आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर बिल्ली देखी होगी अपने बेड के नीचे। तो इस प्रकार से वो जो पर्सन है वो कुछ इस प्रकार की चीज़ें भेजने की भी कोशिश कर रहा है। ओके, तो आपको सतर्क रहना है। अगर ये नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है तो आपको अपने बेड के नीचे ओके नमक रख देना है, साल्ट रख देना है। इस प्रकार से आप रख सकते हैं, अपने तकिया के नीचे भी रख सकते हैं। तो साल्ट रखिएगा, इस ओके, नमक रखिए बेड के नीचे में, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ मुझे या फिर आपने ऐसा कुछ फील किया होगा कि कोई छोटा बच्चा आपके बेड के नीचे से जा रहा है, ये भी फील किया होगा। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो हरे राम, ये जो है ना, ये पर्सन हर प्रकार से आपकी तरफ नज़र बनाया हुआ है। आप कब सो रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ ये आपके तरफ लगा हुआ है। लेकिन डोंट वरी, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप यूनिवर्स के गोद में हैं, यूनिवर्स के चरणों में है, गुरुदेव के चरणों में है। और अब आप, मैं देख पा रही हूँ, जितना आपके लिए ये लोग बुरा सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा अब ईश्वर आपको भर भर कर देने वाला है। जलने वाले जलते रहे, आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, इतना धन धान से परिपूर्ण कर रहे हैं आपको। देखिए गाइस, मैं बिल्कुल भी कभी भी शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। जो मेरे कार्ड्स निकल कर आते हैं बस वही मैं आप लोगों के सामने में रीड करती हूँ और वही आप लोगों के सामने में मैं देती हूँ। ओके, देखिए, हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। हेरोफेंट मीन्स स्वयं परमपिता परमेश्वर है। और देखिए ये पर्सन आपको किस प्रकार से नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों हाथों से दान कर रहा है, दोनों हाथों से पैसा बांट रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। और देखिए पेंटिकल ही पेंटिकल है ना, चारों तरफ पेंटिकल नजर आ रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ पेंटिकल ही नजर आ रहा है। और ये क्या कर रहा है, दान धर्म कर रहा है। ईश्वर इसको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना धन दे रहे हैं आपको कि इतना आएगा कि कभी ये जो लोग हैं ना, जो आपका बुरा चाह रहे, जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे, उन्होंने भी कभी अपने जीवन में उसका 1% भी नहीं देखा होगा। इतना धन आपके जीवन में आने वाला है, ईश्वर आपको देने वाला है, हर प्रकार से आपको आबाद करने वाला है। फाइनेंशियल इतना फ्रीडम आपको लोगों को मिलने वाला है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने आज इसको खर्च कर लिया तो कल क्या होगा, ये आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। इतना धन आपके पास में ईश्वर आपको देने वाले हैं। और वो जो शुरुआत है आप लोगों की हो चुकी है, वो शुरुआत हो चुकी है आप लोगों के लाइफ में धन के आने की, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धन का जो ये क्या बोलना चाहिए उसको, स्त्राव जो है ना, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इतने बड़े रूप में आज आप देखिएगा कि आने वाले 5 साल 6 साल के अंदर में आप इतने धनी, इतने रिच और इतने जबरदस्त पर्सन बन जाएंगे कि आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए भी लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लोगों को समय लेना पड़ेगा। और आप इतनी एक वीआईपी पर्सन आप लोग बनने जा रहे हैं, ठीक है। इन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी आपके पास में वक्त नहीं होगा। और ये जो लोग हैं ना, ये आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, और यही लोग एक दिन आपके चरणों में आएंगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका बहुत बुरा सोचा, बुरा किया, जो भी है XYZ। ओके, इस प्रकार से आप लोगों के शरण में आने वाले हैं और हरे राम आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार से इतना बुरा किया, उन लोगों को माफ़ सबको कर दीजिएगा गाइस, लेकिन उनको फिर से जगह ना दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी पालो पोसो, लेकिन उसकी जो नीयत है वो खराब हो ही जाती है। एक ना एक दिन वो डस ही लेता है विष। तो विष ही रहेगा, है ना, जहर जहर ही रहेगा, वो अपना ही काम करेगा। विष तो कभी अमृत बन नहीं सकता। इसीलिए शरण में ठीक है, आप हम सब माफ़ करते हैं लोगों को, लेकिन उन्हें वो स्थान, वो जगह वो कभी नहीं देनी चाहिए। उनकी औकात उनको दिखानी ही दिखानी चाहिए।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी तरफ और एक चीज़ रह गई है कि आपकी तरफ जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो पर्सन बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, आपको पकड़ के अपनी किसी दुनिया में लेकर जाने वाला है। और आप ये सारी जो पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट के जो लोग हैं, जो अभी ताक झाक जो भी चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर आप एक नई दुनिया में, आप एक नए जीवन में आप कदम रखने जा रहे हैं। और आपकी एक नई लव लाइफ, नई मैरिज लाइफ, नया धन, नई सब कुछ नया आप लोगों के जीवन में हो रहा है। और आपके जीवन से सारा का सारा जो ग्रहण है ये उतर चुका है। अब चाहे कितना भी जोर लगा ले लोग, अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के शरण में हैं, आप ईश्वर के गोद में हैं। ओके गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट और अच्छी भी लगी है। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्रेम दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।